सत्यम न्यूज की फटाफट खबरों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज रविवार की खबरों को लेकर एक बार फिर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। भदोही जिले की खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए सत्यम न्यूज वेब टीवी के साथ। आज की इस बड़ी व अहम खबरों की शुरुआत करते हैं भदोही जिले की इस बड़ी खबर से। भदोही में गंदे धंधे का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने सोशल मीडिया के जरिए गंदे वीडियो बेचने और जिस्म फरोशी के नाम पर अवैध लेन देन करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए एक महिला समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक अभिनव त्यागी और अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल के निर्देश पर ज्ञानपुर व साइबर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर ज्ञानपुर के दुलहीपुर तिराहे के पास से घेराबंदी कर दोनों को दबोच लिया है। अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में सुरियावा के मऊरामशाला निवासी ब्रिजभान सिंह के पुत्र शशि पाल सिंह और भदोही कोतवाली के मोड़ बाजार से सटे बसपरा निवासी राहुल यादव की पत्नी मनीता यादव शामिल है। पूछताछ में दोनों ने फर्जी फेसबुक आईडी और व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर अपनी पहचान छिपाते हुए गंदा वीडियो व फोटो बेचने के साथ साथ जिस्म फरोशी के नाम पर पैसों का अवैध कारोबार करने की बात स्वीकार की है। पुलिस ने दोनों के कब्जे से मोबाइल फोन, संदिग्ध व्हाट्सएप चैट, गंदी मीडिया फाइलें और सिमरन पंजाबी के नाम से बना फर्जी आधार कार्ड बरामद किया है। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि गिरफ्तार शशि पाल सिंह और मनीता यादव का नेटवर्क केवल भदोही तक सीमित नहीं था बल्कि आसपास के कई जिलों में भी सक्रिय था। दोनों सोशल मीडिया के जरिए लोगों को जाल में फंसाकर गंदा वीडियो और फोटो बेचते थे तथा जिस्म फरोशी के नाम पर ऑनलाइन पैसों का लेन देन कर अवैध कमाई करते थे। अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल ने बताया कि साइबर इनपुट और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने दोनों के खिलाफ पास्को एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। इस कार्रवाई को अंजाम देने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक रामसरी गौतम, साइबर थाना प्रभारी विजय कुमार गुप्ता, हेड कांस्टेबल अजय यादव, कांस्टेबल कौशल कुमार यादव, प्रदीप कुमार, महिला कांस्टेबल सीमा यादव, चालक अंजनी कुमार पांडे और कांस्टेबल कन्हैया कुमार शामिल रहे। फिलहाल भदोही जिले में पहली बार ऐसे ऑनलाइन गंदे धंधे का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। भदोही नगर पालिका परिषद का भ्रष्टाचार अब सिर चढ़कर बोलने लगा है। हर निर्माण कार्य में जमकर कमीशन खोरी, ठेकेदारों का भ्रष्टाचार शहर वासियों को रुला रहा है। ऐसा ही एक ताजा मामला भदोही शहर के चकदीवानगान जानू शहीद बाबा मजार के पास से सामने आया है, जहां 10 माह पहले लगा समरसेबल गजगजाकर बालू दे रहा है। शनिवार को मोहल्ले के अमन खान, सलाउद्दीन खान, कासिम, इकबाल, नदीम खान, इरफान खान जैसे लोगों ने नगर पालिका परिषद भदोही के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए कहा कि नगर पालिका जाने के बाद पहले तो जिम्मेदार कोई मिलता नहीं, कर्मचारी सिर्फ आश्वासन देते हैं कि कुछ दिन चलने के बाद पानी साफ हो जाएगा, लेकिन पिछले 10 माह से यह समस्या बनी हुई है। भारी भरकम धन से लगा यह समरसेबल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है और मोहल्ले वासियों के लिए बेमतलब साबित हो रहा है। भीषण गर्मी और उमस में मोहल्ले के लोग बिन पानी परेशान हैं। मोहल्ले के लोगों ने प्रदर्शन करते हुए समरसेबल पंप को ठीक कराए जाने की मांग की है। गोपीगंज के झिलियापुल आजाद नगर में मौजूद एक सीएससी सेंटर डिजिटल सेवा केंद्र में चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम देते हुए नकदी समेत सीसीटीवी की हार्ड डिस्क पर हाथ साफ कर दिया है। गोपीगंज के ही चुड़ियारी मोहल्ला निवासी मोहम्मद आदिल ने गोपीगंज पुलिस को एक तहरीर देते हुए बताया कि रात डिजिटल सेवा केंद्र बंद कर वह घर चला गया। सुबह पहुंचा तो मुख्य गेट व अंदर का ताला टूटा था तथा सामान बिखरे पड़े थे, जहां सेवा केंद्र की दुकान में रखा 40,000 नगद, सीसीटीवी कैमरे की डीवीआर, हार्ड डिस्क जैसे उपकरण भी गायब थे। आरोप है कि चोरों ने आसपास के कुछ मकानों के दरवाजे बाहर से बंद कर दिए थे ताकि आहट मिलने पर कोई बाहर न निकल सके। फिलहाल पुलिस डिजिटल सेवा केंद्र के संचालक मोहम्मद आदिल से तहरीर लेते हुए जांच में जुटी हुई है।
भदोही शहर कोतवाली इलाके के मूसीलाटपुर गौतम बस्ती में शनिवार को एक विवाहिता की संदिग्ध मौत से इलाके में सनसनी फैल गई थी। सूचना मिलते ही मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई थी। शहर कोतवाली पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने घटना स्थल पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी थी। मृतका की पहचान 27 वर्षीय कंचन देवी के रूप में हुई है, जिसकी शादी मई 2019 में मूसीलाटपुर निवासी वीरेंद्र गौतम से हुई थी। कंचन देवी अपने पीछे 3 मासूम बच्चे 5 वर्षीय दिव्यांश, 3 वर्षीय दिव्यांशी और 1 वर्षीय अंशी को छोड़ गई है। घटना की सूचना मिलते ही ज्ञानपुर के रामकापुरा से मायके वाले कई वाहनों से मूसीलाटपुर पहुंचे थे और सभी गहरे सदमे में देखे गए। मृतक विवाहिता के भाई संतोष ने बताया कि बहनोई वीरेंद्र गौतम ने फोन कर तबीयत खराब होने की जानकारी दी थी, लेकिन पहुंचने पर बहन का शव आंगन में पड़ा था। घटना के बाद पूरे इलाके में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल आंगन में मिली विवाहिता की लाश से इलाके में सनसनी फैली रही। मूसीलाटपुर में विवाहिता कंचन देवी की मौत को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं। मायके पक्ष ने मौके पर हत्या की आशंका जताई है। हालांकि मायके की ओर से पुलिस को दिए गए तहरीर में हत्या का आरोप नहीं लगाया गया है। मृतका के पति वीरेंद्र गौतम जो फर्नीचर का काम करते हैं। वीरेंद्र गौतम ने पुलिस को बताया कि उनकी पत्नी पिछले कई दिनों से किसी अनहोनी की बात कह रही थी। उनके अनुसार घटना के समय 2 बच्चे बाहर खेल रहे थे, जबकि वह घर से कुछ दूर पर एक परिचित के यहाँ गया था। वापस लौटकर दरवाजा खोला तो पत्नी की हालत देख उसके होश उड़ गए। हालांकि वीरेंद्र गौतम कंचन देवी को अस्पताल भी लेकर पहुंचा था, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। शव लेकर वह घर मूसीलाटपुर चला आया। उधर सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने घटना स्थल पर पहुंचकर निरीक्षण भी किया था। शहर कोतवाल शैलेंद्र कुमार राय ने कहा कि फिलहाल मौत के कारणों को लेकर कोई निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद ही मौत का वास्तविक कारण स्पष्ट हो पाएगा और उसी आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पूरे मामले पर पुलिस की नजर बनी हुई है। वाराणसी के बाबतपुर एयरपोर्ट से मां विंध्यवासिनी धाम मिर्जापुर के लिए रवाना हुई दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का शनिवार को औराई चौराहे पर पहुंचने के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया है। भाजपा जिलाध्यक्ष दीपक मिश्रा के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में ढोल नगाड़ों और फूल मालाओं के बीच मुख्यमंत्री का जोरदार अभिनंदन हुआ है। इस दौरान रेखा गुप्ता ने अपने वाहन से उतरकर महिलाओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर उनका अभिवादन स्वीकार किया। जिलाध्यक्ष दीपक मिश्रा ने उन्हें पुष्प गुच्छ, माल्यार्पण और मां विंध्यवासिनी का स्मृति चिन्ह भेंट किया था। कुछ देर रुकने के बाद मुख्यमंत्री का काफिला मिर्जापुर के लिए रवाना हो गया था। कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे और पुलिस पूरी तरह मुस्तैद देखी गई। फिलहाल औराई पहुंचने पर दिल्ली की सीएम का भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया है। स्वागत करने वालों में डॉक्टर अजय शुक्ला, सोनू मिश्रा, ऋषि शुक्ला, अरुणा सिंह, मोहम्मद याकूब आदि मौजूद रहे। भदोही शहर के बाईपास रोड रामरायपुर के पास बाइक व साइकिल में टक्कर हुई है। हादसे में बाइक सवार जहां गंभीर रूप से घायल होना बताया गया है, वहीं साइकिल सवार भी चोटिल है। बताया जाता है कि चौरी के अमवा निवासी 50 वर्षीय देवेंद्र वेनवंशी साइकिल से रजपुरा आए थे। लौटते समय रामरायपुर में एक बाइक से टक्कर हो गई। हादसे में देवेंद्र वेनवंशी समेत बाइक सवार घायल हो गया था। देवेंद्र वेनवंशी को तो सीएससी भदोही लाया गया था, जबकि खबर है कि बाइक सवार भी गंभीर रूप से घायल है। बाइक सवार का किसी निजी अस्पताल में इलाज कराया गया है। हादसे में बाइक व साइकिल क्षतिग्रस्त हुई है। औराई के बभनौटी निवासी दिलीप दुबे की पत्नी गायत्री देवी ने आरोप लगाया है कि पहले उसे घर में घुसकर मारा पीटा गया, गाली गलौज के साथ जान से मार देने की धमकी दी गई। शिकायत के बाद औराई पुलिस ने बभनौटी निवासी कल्लू, सिरग्यू, पूजा, निकिता, नितिन, रन्नो समेत 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। गायत्री देवी का आरोप है कि मुकदमा दर्ज होने के बाद खुन्नस खाए यह आरोपी लगातार धमकी दे रहे हैं, जिससे वह सहमी डरी है। शनिवार को एक बार फिर गायत्री देवी ने औराई थाने पहुंचकर जानमाल के सुरक्षा की गुहार लगाई है।
नीट परीक्षा में शानदार सफलता हासिल कर भदोही जिले का नाम रोशन करने वाले होनहार छात्र छात्राओं का सम्मान लगातार जारी है। इसी क्रम में नेताजी सुभाष चंद्र बोस छात्र प्रोत्साहन समिति ने सफल विद्यार्थियों के घर पहुंचकर उनका अभिनंदन किया है। समिति के संस्थापक संतलाल यादव ने बताया कि पकरी खुर्द निवासी जयप्रकाश यादव, संसारापुर के अनुराग कुमार, दसवतपुर के अजय कुमार यादव और गोसाई बाजार की उजाला मोदनवाल को सम्मानित किया गया है। सभी मेधावियों को माल्यार्पण कर मुंह मीठा कराते हुए स्मृति चिन्ह के रूप में अमरूद का पौधा भेंट कर उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी गई हैं। समिति ने कहा कि ऐसे होनहार युवाओं का सम्मान अन्य विद्यार्थियों के लिए भी प्रेरणा बनेगा और शिक्षा के प्रति उत्साह बढ़ाएगा। परिवारों में भी सफलता को लेकर खुशी का माहौल है। इस मौके पर कृष्णा यादव, श्याम यादव, अशोक कुमार, अखिलेश कुमार, विनोद आदि मौजूद रहे। औराई ब्लॉक परिसर में शनिवार को शिक्षकों की ओर से आयोजित कार्यक्रम में पूर्व खंड शिक्षा अधिकारी रमाकांत सिंगरौल को जहां भावभीनी विदाई दी गई, वहीं नवागत खंड शिक्षा अधिकारी वेद प्रकाश यादव का जोरदार स्वागत किया गया है। समारोह में शिक्षकों ने माल्यार्पण कर दोनों अधिकारियों का सम्मान किया। विदाई के दौरान कई शिक्षक भावुक नजर आए और रमाकांत सिंगरौल के कार्यकाल की सराहना करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई है। वहीं वेद प्रकाश यादव का गर्मजोशी से स्वागत कर बेहतर शैक्षिक माहौल और नई ऊर्जा के साथ कार्य करने की उम्मीद जताई गई है। कार्यक्रम में सूबेदार यादव, अखिलेश यादव, वीरेंद्र यादव, विनोद यादव समेत अनेक शिक्षक, एआरपी और विभिन्न शिक्षक संगठनों के पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम का सफल संचालन लल्लन यादव ने किया था। ज्ञानपुर तहसील दिवस में शनिवार को लखनऊ गांव निवासी भूमिहीन सुनील कुमार ने आवासीय पट्टा दिलाए जाने की गुहार लगाई है। अधिकारी को दिए गए शिकायती पत्र में सुनील कुमार ने बताया कि वह बेहद गरीब, भूमिहीन और दिहाड़ी मजदूर है। पिछले 10 वर्षों से जर्जर कच्चे मकान में परिवार के साथ रहने को मजबूर है। प्रार्थना पत्र में सुरक्षित भूमि पर आवासीय पट्टा आवंटित करने के लिए गुहार लगाई है। कोयरोना के सीतामढ़ी महर्षि वाल्मीकि आश्रम में लौह कुश जन्म उत्सव के मौके पर आयोजित राष्ट्रीय रामायण मेले के दौरान शनिवार को श्रद्धा और भक्ति का अनुपम संगम देखने को मिला है। कथा पंडाल में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को संबोधित करते हुए स्वामी हरिहरानंद महाराज जी ने कहा कि मनुष्य का जीवन बड़े भाग्य से मिलता है और उसका उद्देश्य केवल भौतिक सुख नहीं बल्कि मोक्ष की प्राप्ति है। उन्होंने कहा कि सच्ची निष्ठा, निष्काम कर्म और निरंतर प्रभु स्मरण करने वाला व्यक्ति ईश्वर से कभी दूर नहीं होता। स्वामी जी ने राजा जनक का उदाहरण देते हुए बताया कि गृहस्थ जीवन में रहकर भी ईश्वर की कृपा प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने हिरण्याकश्यप प्रसंग का उल्लेख करते हुए कहा कि भगवान अपने भक्तों का कल्याण अवश्य करते हैं। प्रवचन के दौरान पूरा पंडाल जय श्री राम के जय घोष से गूंज उठा और श्रद्धालु भाव विभोर हो गए थे। इस मौके पर मुन्ना पांडे, दीपक सिंह, रमेश मिश्रा आदि मौजूद रहे। भदोही जिले के तीनों तहसीलों में शनिवार को आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में फरियादियों की शिकायतें गंभीरता से सुनी गई। हालांकि भीषण उमस के बीच फरियादियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। तहसील सभागार में फरियादी उमस से बेहाल नजर आए। ज्ञानपुर तहसील में जिलाधिकारी शैलेश कुमार और पुलिस अधीक्षक अभिनव त्यागी ने खुद शिकायतों की समीक्षा कर 5 मामलों का मौके पर निस्तारण कराया है। डीएम ने अधिकारियों को गुणवत्तापूर्ण, पारदर्शी और समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश देते हुए लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। उन्होंने जीपीएस फोटो अपलोड और एआई टूल्स के बेहतर उपयोग पर भी जोर दिया है। एसपी ने राजस्व विवादों को 1 सप्ताह में संयुक्त जांच कर निस्तारण के निर्देश दिए हैं। भदोही तहसील में 35 में से 6 और औराई तहसील में पहुंचे 80 शिकायतों में से 6 का मौके पर समाधान किया गया था। भदोही शहर के नई बाजार विवेकानंद चौराहे के पास मौजूद एक लान में शनिवार को वित्तीय साक्षरता एवं साइबर जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया था। इस कार्यशाला में बड़ी संख्या में महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों और जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया था।
बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल ने बढ़ते साइबर अपराधों पर चिंता जताते हुए लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। उन्होंने कहा कि बैंक खाता, एटीएम, ओटीपी, सीवीवी या अन्य गोपनीय जानकारी किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ साझा न करें। किसी संदिग्ध कॉल, लिंक या मैसेज पर भरोसा करने से पहले उसकी सत्यता जरूर जांच लें। उन्होंने बताया कि साइबर ठगी होने पर तुरंत हेल्पलाइन नंबर 1930 या फिर नजदीकी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराएं। इस मौके पर अमित प्रताप सिंह, गौरव कुमार राय आदि मौजूद रहे। भदोही शहर के जमनीपुर बीड़ा कॉलोनी से सटे राय बस्ती में 3 साल के रेयांश राय का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया है। अंकित राय व प्रियंका राय के बेटे रेयांश राय के जन्मदिन पर केक काटते हुए दादा जिलेदार राय, दादी प्रमिला देवी समेत पत्रकार चंद्रबालक राय ने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ केक काटते हुए चॉकलेट, खिलौना, स्कूल बैग जैसे उपहार देते हुए लंबे उम्र, उज्जवल भविष्य का आशीर्वाद दिया है और प्यार दुलार किया। इस मौके पर हरिशंकर राय, गोलू, नीरज, जीवन कुमार, शिवबालक आदि मौजूद रहे। आज रविवार की फटाफट खबरों में बस इतना ही। आपके इलाके में भी हो कोई खबर या फिर ग्राम सभा की हो बदहाली, शहर के वार्ड व नगर में हो समस्याओं का अंबार, तो हम इस तरह की खबरों को प्रमुखता से दिखाएंगे। आप भी सत्यम न्यूज का सहयोग करिए। अपने क्षेत्र, इलाके, गांव, गली, मोहल्ले की समस्याओं का वीडियो बनाकर हमें भेज सकते हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें।